अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले समोसे। कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैंने फ्राई करके भी दिखाए हैं। बहुत ही डिलीशियस इनकी लुक है। लुक चेक करें इनकी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरी हर टिप को, हर ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ज़बरदस्त से आलू वाले समोसे बनाने के लिए, जिसे हम बहुत देर तक जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 कप भरकर मैदा। मौसम में इसमें हल्की हल्की सी सुंडी सी आ जाती है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसे छान लेना है। और मैंने यहाँ पर इसे बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इस आटे को हमने किस तरह से गूँथना है, बिल्कुल पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक का शामिल कर देंगे और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरे का शामिल करेंगे। हल्का सा आपने इसमें ज़ीरा डालना है और हल्की सी ही आपने इसमें नमक डालना है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें घी डालना है। ऑयल से जो है वो इसकी पट्टी इतनी नरम नहीं बनती, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें मेल्टेड घी ही डालें और जस्ट 2 टेबलस्पून ही आपने डालना है इसमें। अब हम हल्के हाथों से इसे अच्छे तरीके से जो है वो मसल लेंगे, ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये इसका सबसे पहला टिप है कि आपने इसको जो है पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जो हमने इसमें थोड़ा सा मेल्टेड घी डाला है, इसमें अच्छे तरीके से सारा मैदा जो है वो मिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम हल्का हल्का पानी लेकर जो है उससे गूँधेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, बल्कि हल्का सा नीम गर्म से पानी से गूँधें तो इसकी डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी गूँथती है। ये देखिए, इस तरह आपने मसल मसल के इसको सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ताकि अब इसमें हम हल्का हल्का सा पानी शामिल करेंगे। और आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। इसी तरह आपने गूँथते जाना है और बहुत धीरे धीरे से इसमें पानी शामिल करना है। तो मसल के आपने इसे गूँथना है। जितना ज़्यादा इस तरह मसलेंगे, ये उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा आटा जो है वो इसकी डो बनेगी। तो ये देखिए, आटे को जो है वो मैंने इस बॉल में डाल दिया है और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा के आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टे पे रख देना है। तो स्टे देने के बाद हम 10 से 15 मिनट में आपको डो दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पर आलू ले लिए हैं, बॉयल आलू। इसकी स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं। आप हाथों की मदद से भी इसे अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं और आपने जो है वो किसी मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने सारे प्याज इसमें शामिल कर देने हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, ये इसमें शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरे का जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर आपने साबुत खुश्क धनिया डालना है। इसे मैंने हल्का सा हाथ पे मसल लिया था। फ्लेवर के लिए जो है वो हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे जो है वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अब इन तमाम मसालों को जो है वो मैं हाथों की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लाइट ही रखा है, ताकि बच्चे भी इसे जो है वो शौक़ से खा लें। तो ये मैंने हल्की सी इसमें हल्दी भी शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून। ये देखिए, इसकी मिक्सिंग हो गई है और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने छोटे छोटे पेड़े लेने हैं इसके और इस तरह से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। साइज़ आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े साइज़ के बेल लें रोटियां, और अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे साइज़ के बेल लें। अब हम इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। इस तरह से आपने बेल लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक सी आपने इस तरह से रोटी बेल लेनी है और इसको बेल के
आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने पैन में डाल दिया। आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ इसे पकाना है। और 1 मिनट के बाद फ़ौरन आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए जब इस तरह की हो जाए आपने हल्का सा सेक लेना है और इसे एक प्लेट में उतार के जाना है। ये देखिए मैंने इसी तरह जो है वो रोटियां बेलकर और हल्की हल्की सी तवे पर सेक ली हैं। इस तरह से आपने सेक लेनी है। ये हमारे पास आलू का मिक्सचर भी मौजूद है और यहाँ पर मैंने जो है वो 2 चम्मच मैदा लेकर उसमें पानी डाल के ये एक घोल सा भी तैयार कर लिया है, जिसे हम समोसा पट्टी जोड़ेंगे किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह 2 ली हैं, आप 2 करके भी कटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा लेके भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो दरमियान से पकड़कर आपने इसे 2 हिस्सों में कर लेना है। ये देखिए ये इस तरह से पट्टियाँ बन जाएंगी और फिर आपने क्या करना है, इस तरह एक समोसे की पट्टी लेनी है और उसे इस तरह से करना है आपने। और हल्का सा जो हमने घोल मिक्स किया था, ये देखें, उसके ऊपर रख कर आपने इस तरह से बंद कर देना है और ये हमारा समोसा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से करके आपने इसमें क्या करना है, 1 चम्मच के करीब आपने आलू का मिक्सचर इसमें ऐड करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी अच्छे से लगाकर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा समोसा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के तमाम समोसे भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम समोसे जो है वो फिलिंग करके रख लिए हैं। इनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इस तरह से आप जो है वो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इन्हें फ्राई करके सर्व भी कर सकते हैं। झटपट हमारे ये समोसे रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप समोसे इस तरह बनाकर जो है प्लास्टिक शॉपर में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल करे आपका, आप इसे जो है वो फ्राई करके खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मैं आपको फ्राई करके भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने ये समोसे डाल दिए हैं। अब मैं ये फ्राई करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। मैं निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो समोसा बन के रेडी हुआ है। देखिए मैंने ज़बरदस्त से 4 से 5 समोसे सिर्फ आपको फ्राई करके दिखाए हैं। इनकी लुक चेक करें, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हुए हैं बनकर। और यहाँ पर जो है मैंने विदाउट फ्राइंग भी रखे हुए हैं। इन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी, फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसे निकाल के जो है वो खा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।